हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसफुल सोल। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। मेरी चैनल का नाम है पीसफुल सोल। और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है जिसका नाम था, सभी को पता है क्या रहेगा, नॉलेज अ वे टू पीस। तो ये बहुत बड़ी सीरीज़ हमने शुरुआत की थी जिसमें हम, जैसे कि लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था कि कुछ लोग कुछ वर्ड्स या गीता, महाभारत, रामायण जैसे कुछ ग्रंथों का सहारा लेकर उनमें से कुछ अच्छे मोतीदार जो वर्ड्स रहते हैं वो लेकर उस पर हम थोड़ी सी बातें करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपके जीवन में सही ज्ञान आए। और ज्ञान से क्या होता है, आपके जीवन में जो अंधकार है वो अंधकार दूर हो जाए, जो समस्याएं आती है उसका आप सामना कर सको, उसमें से आप बाहर निकल सको। तो जितना मेरे पास नॉलेज रहेगा मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि ये सीरीज़ शुरुआत की थी, लास्ट टाइम हमने उसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था और अब ये पहला उसका वीडियो बन रहा है जिस पर हम ऑफिशियली कुछ वर्ड्स लेकर उसकी चर्चा करने वाले हैं। अब इस सीरीज़ का नाम क्या है, नॉलेज अ वे टू पीस। अगर हम कोई मूवी देखने जा रहे हैं तो उस मूवी का कुछ टाइटल रहता है, ठीक है। तो पूरी मूवी चली गई, लेकिन अगर उस मूवी में उसका टाइटल सॉन्ग नहीं रहेगा तो कैसा लगेगा, आपको कुछ मज़ा ही नहीं आएगा, कुछ जस्टिफिकेशन ही नहीं मिलेगा कि यार ये टाइटल क्यों दिया है भाई तुमने। तो उसी तरह अगर कोई हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और उसमें जो मेन हीरो है, जो उसका टाइटल है, अगर हम उसे ही जस्टिफाई नहीं कर रहे तो कैसा लगेगा। और इस सीरीज़ में मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रखा है, नॉलेज। नॉलेज अ वे टू पीस। पीस तो सभी समझते हैं, लेकिन नॉलेज ही क्यों। तो उसी के लिए आज हम उसका पहला वीडियो बना रहे हैं जिसकी शुरुआत होगी एक ही वर्ड से, नॉलेज से। अगर आप नॉलेज का किसी भी भारतीय लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करें तो उसका एक ही मीनिंग होता है, ज्ञान। और ज्ञान एसोसिएट होता है सही विद्या के साथ। विद्या का महत्व हमारा क्या है, ज्ञान का महत्व क्या है, उसी पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। और उसमें मैंने संस्कृत का एक छोटा सा श्लोक यूज़ किया है और उसी श्लोक के बेस पर मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ कि ज्ञान का महत्व कितना ज़्यादा है दूसरी सारी चीज़ों से। उसमें बहुत ही शॉर्ट शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। और संस्कृत बहुत ही पुरानी भाषा है, भारत में कहते हैं कि ये देव की भाषा है। अगर आज की हम जनरेशन की बात करें, आज के युग की हम बात करें, तो आज हम लोग कोई भी बात ऐसे ही स्वीकार नहीं करते। उसमें क्या होता है, वैज्ञानिक कुछ खोज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद उसको जस्टिफिकेशन मिलता है, सभी गवर्नमेंट्स उसको अप्रूवल देती है। जैसे कभी वैक्सीन का हुआ है, अप्रूवल मिलती है, उसी के बाद हम लोग उसका स्वीकार करते हैं। तो संस्कृत में जो जो चीज़ें लिखी गई है, जो जो श्लोक्स, जो कविताएँ आती है, जो जो भी पाठ रहते हैं, तो वो हज़ारों सालों से, हज़ारों युगों से ज्ञानी पुरुषों ने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। उनके एक्सपीरियंस का निचोड़ है ये श्लोक्स, ये कविता है। तो उनमें से मैंने एक छोटा सा श्लोक लिया है, 2 लाइन का ही है। उसमें आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि ज्ञान का महत्व क्या है। और बहुत ही सीधा साधा श्लोक है, आप जैसे ही पढ़ोगे आपको, भले ही संस्कृत ना आती हो, आपको हिंट मिल जाएगी कि नहीं, यहाँ पर उसने क्लियरली बता दिया है कि विद्या का महत्व क्या है। तो पहले मैं ये श्लोक पढ़ूंगा, 2 लाइन का है। उसके बाद हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 लाइन की 4 बनाएंगे, 1 बाय 1, और फिर बताएंगे कि विद्या का महत्व आपके जीवन में क्या है, उचित विद्या से एक व्यक्ति को क्या फ़ायदा हो सकता है, वो हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है पीसफुल सोल। कमेंट्स आप करना मत भूलिएगा, आपकी कमेंट्स बहुत ही यूज़फुल रहती है हमें भी इम्प्रोवाइजेशन के लिए। और उसको ज़रूर से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीसफुल सोल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं उस श्लोक का पठन करने जा रहा हूँ, और अगर मेरा उच्चारण सही नहीं है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ संस्कृत, धीरे धीरे बोलना, उच्चारण करना। जो लोग भी संस्कृत के ज्ञाता है वो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। मेरी कोशिश यही है कि मैं भी ये ज्ञान अर्जित करूँ जो हमारे पुराना ज्ञान है, संस्कृत बेसिस जिसका है, और वही ज्ञान युवा पीढ़ी तक भी पहुँचाओ। तो श्लोक यही है कि अन्नदानम परम दानम विद्यादानम मतः परम
अन्नेन क्षणिके तृप्तिम यार्वज जीवम च विद्यये। श्लोक आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा उच्चारण 19-20 हो सकता है लेकिन बहुत ही बेसिक है। आपको पता चल गया होगा कि इनमें किन किन चीज़ों की बात की जा रही है। अब मैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने बताया ये 2 लाइन का था, मैं उसको 4 लाइन में डिवाइड करना चाहता हूँ। पहला है अन्नदानम परम दानम। अभी उसमें क्या बताया गया है, अन्न की बात हुई है और दान की बात हुई है। अगर दान की बात करें तो भारतीय संस्कृति में दान का महत्व हज़ारों सालों से, हज़ारों युगों से है। और आज कोरोना ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि दान करना, हेल्प करना कितना महत्वपूर्ण है। हेल्प करना मीन्स के आप अपने समय का दान किसी दूसरे को दे रहे हो, तो दान का कितना महत्व है आज कोरोना की वजह से पूरे विश्व को पता चल गया है। भारतीय संस्कृति में उसका महत्व हज़ारों सालों से था। तो पहली लाइन थी, क्या थी, अन्नदानम परम दानम। अन्नदान एक परम दान है। दूसरी लाइन क्या थी, विद्यादान मतम परम। विद्यादान भी मत के अनुसार परम है, वो भी महत्वपूर्ण है। अन्नेन क्षणिके तृप्तिम, ये तीसरा पार्ट हुआ। चौथा पार्ट क्या है, यार्व च जीव च विद्यये। अब आपको उसका बेसिक मीनिंग बता देता हूँ, वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहे, उसका बेसिक मीनिंग समझते हैं। उसमें क्या बताया गया है, अन्नदान और विद्यादान दोनों ही एक परम दान है, मतलब कि महान दान है। लेकिन दूसरी लाइन में कुछ चीज़ें दी गई है, रीजंस दिए गए हैं। अब किस चीज़ के रीजन दिए गए वो मैं बताना चाहता हूँ। अन्नदान भी परम दान है, विद्यादान मतों के अनुसार उससे भी परम दान है। यहाँ क्या हुआ, अन्नदान परम दान है, सभी ने माना है, लेकिन विद्वान लोगों की माने तो अन्नदान से भी ऊपर है विद्या का दान। अब क्यों, तो उसका रीज़न दूसरी लाइन में दिया गया है कि अगर आप किसी को अन्न दान कर रहे हो तो उससे सामने वाले की तृप्ति क्षणिक भर रहेगी। उसको अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। अगर आप अन्न यानी कि खाने का, फूड का, अगर आप किसी को दान कर रहे हो, किसी को दे रहे हो, तो आप कितना दोगे उसको? 1 टाइम का खाना दोगे, 2 टाइम का खाना दान में दोगे, 1 दिन चल सके, 1 हफ्ता चल सके, 3 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 2 साल। जैसे कि अभी कोरोना में सरकार ने सभी को लॉकडाउन के टाइम पर अनाज का दान किया था, उसी तरह। लेकिन कब तक चलेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल? हर रोज़ इंसान को भूख लगती है, हर रोज़ उसको खाना चाहिए, तभी उसका शरीर चल पाएगा। जब तक खाना है तब तक आपके दान का महत्व है। जब तक आपका खाना आपने दान किया है तब तक ही उसका महत्व है। तो आपका अन्न का दान 1 साल चले ऐसा दिया है तो उस दान का महत्व 1 साल तक ही है। उसको, सामने वाले इंसान को 1 साल तक ही आपका दान उसे तृप्त कर सकता है। तो इसलिए अन्नदान महान तो है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन आ जाती है, एक समय मर्यादा आ जाती है। तो आपके अन्नदान का महत्व कितना है, आपके अन्नदान से सामने वालों को क्या फ़ायदा होगा, जिसने दान लिया उसका, तो उसका पेट भरेगा। पेट भरने से उसकी शारीरिक जो रिक्वायरमेंट रहती है वो फुलफिल रहेगी, मीन्स के शारीरिक तृप्ति होगी उससे। हाँ, कह सकते हैं कि अगर खाना खा लेते हैं तो मन को भी अच्छा रहता है। भूखे पेट आप अच्छे सोच भी नहीं सकते, कुछ काम में मन भी नहीं लगता। तो मानसिक शांति भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि मानसिक तृप्ति भी आप उसको दे रहे हो। तो अन्नदान से क्या रहेगा, सामने वाले की जिसको आपने दान दिया उसकी शारीरिक और मानसिक तृप्ति होगी। और अन्नदान की समय मर्यादा क्या है, आपने कितने टाइम तक वो चल सकता है उतने टाइम तक ही आपके दान का महत्व है। उसके बाद आपके दान का महत्व कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं लास्ट कड़ी की, जो चौथा पार्ट है उसकी बात करते हैं, विद्यादान। तो उसमें कहा गया कि मतों के अनुसार अन्नदान से विद्यादान आगे है। क्यों आगे है? अगर आप किसी भी व्यक्ति को, उचित व्यक्ति को उचित विद्या का दान कर सकते हो और कर रहे हो तो उससे क्या फ़ायदा होगा, जिसको आप दान दे रहे हो उसको उचित विद्या से वो इतना सक्षम बनेगा कि वो अपने जीवन में जो बेसिक ज़रूरियात है, कौन सी बेसिक ज़रूरियात इंसान की रहती है, रोटी कपड़ा मकान, वो उस विद्या के दम पर वो पा सकता है। तो क्या आप विद्यादान से क्या कर रहे हो, उसकी शारीरिक जो रिक्वायरमेंट रहती है, खाना, कपड़े और मकान, वो फुलफिल हो रही है। और वो विद्या कहीं पर भी नाश नहीं होने वाली, उसका कोई समय मर्यादा नहीं रहती।
जितना उसने ग्रहण किया वो उसी की है, उसी के पास रहेगी, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगी, कोई ले भी नहीं सकता। उसका भी श्लोक है, आप सभी को उसका पता है, उसकी भी हम बात करेंगे कि विद्या के रिलेटेड वो कौन सा श्लोक है जो कहता है कि विद्या एक ऐसा धन है जिसे कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, कोई उस पर बैन नहीं लगा सकता, कोई आपसे ले नहीं सकता, और जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। तो विद्या आपने जितनी ग्रहण की है, अच्छी विद्या है, वो आप में अंदर रहेगी और समय आने पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसी के बेसिस पर आप अपनी 3 मुख्य रिक्वायरमेंट, खाना, कपड़े और मकान, उसका आप निर्माण कर सकते हो। उसका आप कैसे हासिल कर सकते हो वो आपकी अच्छी विद्या से आपको पता चल जाएगा। तो अच्छी विद्या से आप क्या कर सकते हो, आपकी शारीरिक जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हो, और खाना पानी मिल रहा है सब कुछ, तो जैसे मैंने आगे बताया आपको मानसिक शांति भी रहेगी, तो मानसिक तृप्ति भी हो रही है, शारीरिक तृप्ति भी हो रही है। तीसरा एक फ़ायदा आ रहा है, अगर आपके पास उचित विद्या है, उचित ज्ञान है, तो आपको पता चलेगा कि समाज में कैसे रहना है, कैसा करना है। और अगर ज्ञानी पुरुष है तो जैसे मैंने कहा कि मानसिक उसको तृप्ति मिलेगी, तो कैसे मिलेगी, अच्छे ज्ञान से उसे हर जगह पर, हर समाज में, हर सोसाइटी में उसको मान मिलेगा, वो अपने स्वाभिमान के साथ रह पाएगा। और एक इंसान की बेसिक ज़रूरियात, जो मानसिक ज़रूरियात रहती है, वो यही है कि वो मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीवन जीव सके अपनी समाज के अंदर। तीसरी एक चीज़ जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि अन्नदान के अकॉर्डिंगली ही विद्यादान आ रहा है अभी तक। शारीरिक और मानसिक तृप्ति अन्नदान में भी है, शारीरिक और मानसिक तृप्ति विद्यादान में भी है, लेकिन एक स्टेप ऊपर आ रहा है। वो क्या है, आत्मा की तृप्ति। अगर आपके पास अच्छी विद्या है तो आप उस अच्छी विद्या से सीख रहे हो कि आपको भी समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना है, तो आप में भी दान की वृत्ति आएगी विद्या के थ्रू। अगर आप किसी को दान दे रहे हो तो अपने आप ही एक आंतरिक खुशी मिलती है। जिन लोगों ने किया हो उन्हें पता रहेगा कि आप किसी की भी मदद करते हो या किसी को भी कुछ दान देते हो तो एक अंदरूनी सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, उसे कहते हैं आत्मा की तृप्ति। तो विद्यादान से क्या हो रहा है, 3 चीज़ें हो रही है। शारीरिक तृप्ति सबसे पहले, उसके बाद मान सम्मान मिलने के बाद मानसिक तृप्ति हो रही है, और जो अंदरूनी सुकून, अंदरूनी शांति, जो पीस मिल रही है, उससे आपको आत्मीय तृप्ति भी मिलती है। तो इसी के लिए विद्यादान अन्नदान से ऊपर है, या बाकी सभी दान से ऊपर है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि उचित नॉलेज, उचित ज्ञान का आपके जीवन में, हर एक के जीवन में कितना महत्व है। और उम्मीद है मेरी बात आप तक ज़रूर पहुंची होगी, ज्ञान का महत्व आपको ज़रूर मिला होगा, और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि कैसा लगा, क्या इम्प्रोवाइजेशन चाहिए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है पीसफुल सोल।